नमस्कार साथियों, तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चक्रधर पांडे और आज हम लोग एक ही वीडियो में करने वाले हैं भारत की सभी पर्वत चोटियों को, है ना। सभी पर्वत चोटियों को हम लोग निपटाने वाले हैं। ये भारत का नक्शा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ भारत की सभी पर्वत चोटियाँ। एक ही वीडियो में हम लोग आज भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ देख लेंगे और भारत की पर्वत श्रेणियाँ देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कहाँ से उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते जाएंगे, ठीक है। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण जो है कि पर्वत चोटियों का क्रम अरेंज करें, या दक्षिण से उत्तर पूछ लिया जाता है, या सर्वोच्च चोटियों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम लोग अभी यहाँ से शुरुआत करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे भाई? उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी नॉर्थ टू साउथ हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, अभी ये जो है आपको यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। यह चार पर्वत श्रेणियां आपको यहाँ पर दिखेंगी। कौन सी पर्वत श्रेणियां भाई? देखो, काराकोरम, ये कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। याद करो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। क्या करोगे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, क्या? कलेजा पार। क्या? कलेजा पार। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। ये चार हो गया, हो गया। अब ये ध्यान रखना, ये चारों के चारों किसमें है? देखो, हिमालय कैसा है? जो मेरी हिमालय पर्वत श्रेणियां है ना, ये हिमालय की ही पर्वत श्रेणियां हैं। लेकिन हिमालय को कैसे बांटा गया है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक में बांटा गया है, ठीक है। तो आपको पता है चार भागों में बांटा गया है। तो हिमालय कैसा है? देखो, ये पार हिमालय की श्रेणियां हैं। किसकी? पार हिमालय की। पार हिमालय का मतलब कि हिमालय इस प्रकार है। किस प्रकार? इस प्रकार। देखो, इस तरह दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार है हिमालय, ठीक है। तो उस पार यानी किधर? तिब्बत की तरफ वाला जो भाग है ना, उसे हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं, हिंदी में पार हिमालय कहते हैं। पार हिमालय का मतलब उस पार वाला हिमालय, ठीक है। इस पार वाला नहीं, उस पार वाला। इस पार वाला तो हमारा महान हिमालय हो ही जाएगा। ट्रांस हिमालय की पर्वत चोटियां हैं ये, क्या? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये वाला जो भाग है बच्चों, ये कम ऊंचा है। क्या है? कम ऊंचा। क्योंकि देखो, जब ये नवीन वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, जब वलन पड़ी तो इस प्रकार से उठ गया। तो बीच में उठा हुआ है ना, महान हिमालय जो है वो सबसे ऊंचा है। उसमें सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां आती हैं। जैसे जो एवरेस्ट पर्वत चोटी है वो भी महान हिमालय में ही है, नेपाल में है, ठीक है। हम लोग भारत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह जो काराकोरम, जास्कर, काराकोरम और क्या, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, यह जो श्रेणी है ना, यह ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। किसकी हैं? ट्रांस हिमालय। इतना याद रखिए अभी के लिए, ट्रांस हिमालय की हम बात करते हैं। ये ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की हम लोग बात करते हैं कि पर्वत श्रेणियां हैं। उसके बाद में इसके नीचे हिमाचल प्रदेश में क्या है? धौलाधर है। क्या है बच्चों? ये धौलाधर है। देखो, ये क्या है? धौलाधर है। याद रखने, फटाफट हम लोग अभी ये याद करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पूरा का पूरा, ठीक है। धौलाधर है। और आप ध्यान रखिएगा कि पीर पंजाल और धौलाधर दो हिमालयी चोटियों के बीच में स्थित जो जगह होती है उसे हम घाटी के नाम से जानते हैं। कश्मीर जो घाटी है, इसीलिए हम कश्मीर को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं, क्योंकि पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो इसी प्रकार से जो पीर पंजाल है और धौलाधर है ना, ये पीर पंजाल है, ये धौलाधर है। इसके बीच में कुल्लू घाटी है। कुल्लू मनाली जानते हैं? कुल्लू घाटी। कुल्लू मनाली घूम के आइएगा। कुल्लू घाटी, लोग जो है कि हनीमून पर जाते हैं वहाँ पे, कुल्लू मनाली, ठीक है। तो कुल्लू घाटी है यहाँ पे। किसके बीच में? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी है। तो यहाँ पर आपको याद हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। यहाँ पर हो गया धौलाधर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा और इधर आते हैं। तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। कौन सा है भाई? हिमालय, है ना। क्या है? हिमालय। अभी ऊंची चोटियों के बारे में भी बताऊंगा। हिमालय है ये, ठीक है, हिमालय है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, सीधे यहाँ अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन सी? डफला, मिसमी और पटकोई, ठीक है। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं इस प्रकार से। यह तो हो गई आपकी डफला, और यह हो गई आपकी मिसमी, और यह हो गई आपकी पटकोई, ठीक है। तो यहाँ पर डफला या डाफला, मिसमी और पटकोई, ठीक है। डफला, मिसमी और पटकोई, याद रखना, डफला, मिसमी और पटकोई
3 पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में एक लाइन से, ठीक है। इधर पश्चिम माने तो पश्चिम से पूर्व की तरफ डफला, मिसमी और पटकोई। जब हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर नागालैंड है, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ी है ना, नागा पहाड़ी। उसके बाद में यहाँ पे मिजोरम है, मिजोरम में मीजो पहाड़ी, ठीक है, मीजो पहाड़ी, ठीक है। और मीजो पहाड़ी के जस्ट ऊपर है यहाँ पर लुसाई है, क्या है, लुसाई पहाड़ी है, ठीक है। तो मीजो के जस्ट ऊपर में लुसाई है, लुसाई के ऊपर में नागालैंड है, तो नागालैंड में नागा पहाड़ी, यहाँ पर लुसाई पहाड़ी, मीजो में मीजो पहाड़ी, यहाँ पर डफला, मिसमी और पटकोई पहाड़ी, ठीक है। इतनी याद हो गई। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में इस प्रकार से एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी फैली हुई है जिसको हम कहते हैं अरावली। क्या कहते हैं बच्चों, अरावली। यह सबसे प्राचीन वाली पर्वत है, प्राचीन या कट्ठा पट्ठा की बात करें हम, अवशिष्ट पर्वत है ये, ठीक है। अरावली क्या है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों में गिना जाता है। तो यह क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी। ये कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। उसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पे गुजरात में आएंगे तो गुजरात में यहाँ पर है गिर पर्वत श्रेणी। क्या है, गिर। क्या है बच्चों, गिर। याद करो क्या है, गिर। और गिर पर्वत में एक नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है। क्या है, गिर नेशनल पार्क। और गिर नेशनल पार्क में एक जो है कि यहाँ पर गिर नेशनल पार्क जो है किसके लिए फेमस है, गिर नेशनल पार्क एशियाई बब्बर शेरों के लिए फेमस है। किसके लिए, एशियाई बब्बर शेर, एशियाई शेर के लिए फेमस है, ठीक है। गिर, गुजरात के गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर गिर हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ना, इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आइए। यहाँ पर थोड़ा सा एक छूट गया था, मेघालय। यहाँ पे मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन सी 3 पहाड़ियाँ, गारो, खासी और जयंतिया। क्या, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं जी। गारो, के, खासी, जे, जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पर 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। कौन सी, सॉरी 3 पहाड़ियाँ हैं। ये कहाँ है भाई, यह तीनों पहाड़ी तीनों कहाँ है, मेघालय में है। कहाँ है, मेघालय में है। और यहीं पर एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नोकरेक नेशनल पार्क कहा जाता है यहाँ पे। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, याद रखो, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो इधर की बात हो गई, इधर की बात हो गई, यहाँ की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जस्ट ये गिर पहाड़ी, यहाँ से एक इस प्रकार से पहाड़ी, मध्य प्रदेश के ऊपर से इस प्रकार से एक पहाड़ी है, ठीक है। एक पहाड़ी है जिसे क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, इसे बताओ जल्दी फटाफट, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विंध्याचल। क्या कहते हैं, विंध्याचल। विंध्याचल रेंज या विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ पर है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं हम लोग, क्या बच्चों, क्या कहते हैं, सतपुड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, सतपुड़ा कहते हैं, सतपुड़ा, ठीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा। और यहीं पर विंध्याचल सतपुड़ा को एक इस तरह से एक मिलाने वाली एक पहाड़ी है जिसे कहा जाता है मैकाल पहाड़ी। क्या, मैकाल श्रेणी, ठीक है, मैकाल श्रेणी। हालांकि अभी ये जो मैकाल श्रेणी है ये ऐसा माना जाता है विंध्याचल का ही भाग है, ठीक है। यह पहाड़ी जो है अलग से नहीं है, विंध्याचल वाला ही भाग है ये। इस तरह से ये घूम गया है, ठीक है, इस तरह से घूम गया है मैकाल पर्वत। हालांकि सतपुड़ा और विंध्याचल को ये मिला देता है मैकाल, ठीक है। अब देखिए, अब आप बताइए कि ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में एक नदी बहती है, ठीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, क्या है बच्चों, नदी का नाम क्या है, नर्मदा है। बिल्कुल सही, नर्मदा है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है नर्मदा। इसका नाम क्या है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी उल्टी बहती है, और उल्टी बहती है, किस में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में जो घाटी हो जाती है उसे कहते हैं भ्रंश घाटी। 2 पर्वत के बीच में, पर जैसे ये 2 पर्वत है, इसके बीच का पर्वत खिसक के नीचे चला गया। जब खिसक के नीचे चला गया मतलब उसको कहते हैं कि भ्रंश में चला गया, भ्रंश हो गया। तो जब वो भ्रंश बन गया तो उसमें एक नदी बहती है, उस भ्रंश में नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। किसके किसके बीच में बहती है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है। अब सतपुड़ा के नीचे महाराष्ट्र में एक और इस तरह से पर्वत श्रेणी है जिसे कहते हैं अजंता। क्या कहते हैं, अजंता पर्वत श्रेणी, है ना, अजंता श्रेणी कहते हैं। यह अजंता जो है वह क्या है, यहाँ पर अजंता श्रेणी है, ठीक है। और अब देखिए, अब आप बताइए, सतपुड़ा और अजंता के बीच में भी एक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है सर, पता नहीं, तो जान लीजिए, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसको कहते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी
पूरब से पश्चिम यानी भ्रंश घाटी में बहती है। क्या कहती है करती है? भ्रंश घाटी में बहती है। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। विंध्याचल से वी हो जाएगा, वी, नर्मदा से न हो जाएगा, सतपुड़ा से स हो जाएगा और ताप्ती से ता हो जाएगा, विनसता। क्या? विनसता। याद रखना, विनसता विनसता विनसता। क्या याद रखना है? विनसता। ठीक है, यहाँ पर विनसता उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है विनसता का, यानी विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती। ठीक है, ताप्ती के जस्ट नीचे अजंता है। अजंता एक ऐसी श्रेणी है सिर्फ केवल और केवल कहाँ पर है बच्चों? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, केवल महाराष्ट्र में है। अब से पूछा जाएगा कि अजंता पर्वत श्रेणी या महाराष्ट्र में, केवल महाराष्ट्र में जो पर्वत श्रेणी है कहाँ पर है? कौन सी है? अजंता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या? कौन सी? अजंता, केवल महाराष्ट्र में है अजंता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आइए, जस्ट नीचे आ जाते हैं। ऊंची अभी पर्वत श्रेणी बताऊंगा। ठीक है, पहले पर्वत श्रेणी देख लीजिए, सर्वोच्च शिखर अभी बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर यह जो इस प्रकार से आता है एक, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। पूरब की तरफ से आता है, इसको कहते हैं पूर्वी घाट, और इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर यह जो है यह है पश्चिमी घाट। यह क्या है बच्चों? यह है पश्चिमी घाट। इस तरह से मैं बना देता हूँ, ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट। यह क्या है? पश्चिमी घाट। यह क्या है? पूर्वी घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट है ना, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है ये? कौन सी? यह पर्वत श्रेणी जो है, यह कौन सी पर्वत श्रेणी है जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, है ना? इसे कहते हैं नीलगिरी। क्या कहते हैं? नीलगिरी। नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी में आकर के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या होते हैं? मिल जाते हैं। देखो, यहाँ से पूर्वी घाट, यहाँ से पश्चिमी घाट, इन दोनों यहाँ पर मिल गए। कहाँ मिले? नीलगिरी में। ठीक है, नीलगिरी दोनों को मिलाती है। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद नीलगिरी के जस्ट नीचे यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। क्या कहते हैं? अन्नामलाई। और इसके जस्ट नीचे एक और पहाड़ी है जिसे कहते हैं कार्डेमम। इसे क्या कहते हैं? अन्नामलाई। अन्नामलाई। ठीक है, और इसे कहते हैं कार्डेमम। कार्डेमम, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ। अन्नामलाई जस्ट नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई, और अन्नामलाई के नीचे कार्डेमम। ठीक है, अगर पूछे कि सबसे दक्षिणी पर पहाड़ी कौन सी है, सबसे दक्षिणी पहाड़ी, तो कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी हम लोग कहेंगे। अब हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने बताया था आपको कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, इस कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी या भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो के से कराकोरम, के से K2। क्या? K2। अब भारत की अगर पूछे, भारत की अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, कौन सी? K2। लेकिन भारत में स्थित नहीं है। भारत की सबसे ऊंची है, भारत में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, भारत की है, भारत में नहीं है। अगर भारत की, अब ये तो भारत में नहीं है, ये तो क्या है? पीओके में है ना, विवादित में है, पीओके में है। तो भारत की तो कह रहे हैं क्योंकि हम पीओके को अपना मानते हैं, भारत की तो हम कहेंगे। लेकिन भारत में अगर पूछे तो भारत में नहीं है। भारत में कौन सी है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है, यहाँ पर है कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। यह भारत की सबसे, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। भारत में कंचनजंगा, भारत की K2, भारत की तो K2, की तो K2, और में अगर पूछे तो कंचनजंगा। ठीक है, भारत की K2 और भारत में पूछे तो कंचनजंगा। हिमालय की एवरेस्ट भारत में है नहीं, नेपाल में है, तो अपना मैटर नहीं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए कहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आ जाइए अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बताइए? ये है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर K2। ठीक है, K2। उसके बाद क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा। फिर मैं अगर लिखूं यहाँ पर क्या? गुरु शिखर। क्या लिखूं? गुरु शिखर। किसकी है? गुरु शिखर है अरावली की। माउंट आबू में बात करते हैं। कहाँ पे? माउंट आबू में है ये, माउंट आबू में है। ठीक है, कहाँ है बच्चों? माउंट आबू में है। ठीक है, उसके बाद विंध्याचल की बात करें तो कौन सा है? धूपगढ़ है। कौन सा? धूपगढ़। धूपगढ़, धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ बात करें विंध्याचल में कौन सी? धूपगढ़। यहाँ मैकाल पहाड़ी की कौन सी? अमरकंटक। कौन सी? अमरकंटक।
कंटक, अमरकंटक, अमरकंटक, कौन सी? अमरकंटक। यहां अगर पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट की कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी, कौन सी? महेंद्रगिरी, याद रखना महेंद्रगिरी, कौन सी? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो सबसे ऊंची कौन सी आएगी? वैसे कहलाती है कलसूबाई, 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 लेकिन अब महाबलेश्वर लिखा जाता है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, दोनों में से एक ही आएगा, कोई भी मार देना, महाबलेश्वर हो चाहे कलसूबाई हो। कौन सी? वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद जब हम बात करते हैं कहां पर, नीचे आते हैं नीलगिरी, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की दोडा बेटा, एगो ई बेटा एगो ई बेटा, कौन सी? एगो ई बेटा, कौन सी बेटा? एगो ई बेटा एगो ई बेटा, यानी दो दो बेटा, दो दो बेटा का मतलब दोदा बेटा, क्या? दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा। नीलगिरी की कौन सी? दोदा बेटा, डोडा, डोडा, डोडा बेटा, डोडा बेटा, ठीक है, एगो ई बेटा एगो ई बेटा एगो ई बेटा, ठीक है, कौन सा बेटा? डोडा बेटा, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। अब आइए नीचे अनाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी तो कौन सी? अनाई मुंडी, कौन सी? अनाई मुंडी सबसे ऊंची होती है। मुंडी कहाँ होती है? सबसे शरीर में अगर हम बात करें तो मुंडी क्या होती है? सबसे ऊंची होती है, तो अनाई मुंडी है कहाँ? दक्षिण भारत में। अनाई मुंडी क्या है? अनाई मुडी, अनाई मुडी, है ना, अनाई मुदी। अनाई मुदी किसकी है? अन्नामलाई की है। किसकी है? अन्नामलाई की है। अभी कहा था ना अन्नामलाई की। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी। और अगर आप देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाई मुडी, क्या? अनाई मुडी सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाई मुडी, ठीक है। कहां पर? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में। और अगर पूछे कि सबसे दक्षिणी पर्वत कौन सा है, सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है, कौन सी पहाड़ियां हैं पर्वत श्रेणी में, तो दक्षिणी की बात करें तो कार्डमम कह देना। क्या कह देना? कार्डमम या इलायची की पहाड़ी कह देना, ठीक है। कार्डमम या इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिणी हो गई। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो क्या कहोगे? अनाई मुडी कहोगे, ठीक है, अनाई मुडी। और किसकी है? अन्नामलाई की है। ध्यान रखना इस चीज को। अब फटाफट रिवीजन कर लें, क्या कर लें? देखो हो गई ना, यहां से नीचे से अगर रिवीजन करो तो यहां पर शुरू से केटू, केटू किसकी? कराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, कराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। सबसे ऊंची चोटी भारत की, भारत की तो केटू, भारत में तो कंचनजंगा, ठीक है, भारत की केटू, भारत में कंचनजंगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ अरावली, अरावली की गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ पे? माउंट आबू में, ठीक है। यहाँ पर डफला मिसमी पटकोई, डफला मिसमी पटकोई, ठीक है। उसके बाद यहाँ नागा में नागा पहाड़ी, लुसाई इसके नागा, मिजो में मिजो पहाड़ी, नागा में नागा पहाड़ी, नागा और मिजो के बीच में लुसाई पहाड़ी, नागा में नागा पहाड़ी, मिजो में मिजो पहाड़ी, और मिजो और नागा के बीच में लुसाई पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मेघालय में 3 पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय में 3 पहाड़ी, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। यहीं पर है नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है, नोकरेक नेशनल पार्क यहाँ पर है, ओके। कंचनजंगा किसकी? सिक्किम में, सिक्किम की, सिक्किम भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर? सिक्किम में। मैकाल, मैकाल की सबसे ऊंची अमरकंटक, विंध्याचल की सबसे ऊंची धूपगढ़, महेंद्रगढ़, इसकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट की कौन सी? पश्चिमी घाट की कलसूबाई, महाबलेश्वर की बात करते हैं। उसके बाद दोनों मिलानती है कि कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी मिलते हैं, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा, एगो ई बेटा एगो ई बेटा, ऐसे जो दोनों बेटा ऐसे मिले हैं, एगो ई बेटा एगो ई बेटा, दोदा बेटा, ठीक है, दोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद नीचे अन्नामलाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची अनाई मुडी, और सबसे दक्षिणी पहाड़ी कार्डमम की पहाड़ी। याद हो गया क्या? एकदम इजी, नॉन स्टॉप याद करवाया हूँ, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके शेयर भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।